गांधी जी खुद एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। गांधी जी के साथ में एक चीज अच्छी है क्या, वॉट ही प्रीचेस ही प्रैक्टिस। वेलकम टू दी आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे महात्मा गांधी जी के चैप्टर का कौन सा टॉपिक है, इवेल्युएट द राइज ऑफ महात्मा गांधी एज अ मास लीडर। बताइए, इवेल्युएट करके बताइए, मूल्यांकन करके बताइए किस प्रकार से महात्मा गांधी जी जो है वो जन नेता है, एक बहुत बड़े नेता है, मास लीडर कैसे बनते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो उनको एक मास लीडर के तौर पर है ना रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहले क्या कहना चाह रहा है कि बाय 1922 गांधी जी हैड ट्रांसफॉर्म द इंडियन नेशनलिज्म। बोला कि 1922 में हमने क्या देखा, आते आते गांधी जी ने भारत का जो राष्ट्रवाद का जो तरीका था, ठीक है ना, उसको पूरा क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, चेंज कर दिया। इट वॉज नो लॉन्गर, क्या बोला कि इट वॉज नो लॉन्गर अ मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। बोला कि अब यह मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ है ना बड़े लोगों का, बड़े बड़े डॉक्टर लॉयर इंजीनियर्स उनका नहीं रहा, उनके अलावा इसके अंदर अब नया एक सेगमेंट आ चुका है। वो कौन है कि प्रोफेशनल्स और इंटेलेक्चुअल ही नहीं रुके हैं, वो तो है ही है। अब इनके साथ साथ में लाखों की तादाद में कौन कौन इसमें शामिल हो चुके हैं, लाखों की तादाद में इनमें शामिल हो चुके हैं पेजेंट्स, और कौन शामिल हो चुके हैं, वर्कर्स, और कौन शामिल हो चुके हैं, आर्टिजन्स। देखो ये सब का सब क्या है, गरीब तबका है। आप हमेशा ध्यान रखो, यही जो है देश की आबादी की मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करता है। प्रोफेशनल और इंटेलेक्चुअल तो है, वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है इन टर्म्स ऑफ नंबर, पॉपुलेशन में देखा जाए, लेकिन एक देश की आबादी का बड़ा हिस्सा कौन सा है आपके, वो किसान है, मजदूर है, वर्कर्स है, आर्टिजन है, हस्तशिल्पी है, ये रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ। अगर हम नंबर बात करें मेजोरिटी की तो ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इट। बोला कि गांधी जी ने राष्ट्रवाद का तरीका ही बदल दिया, उन्होंने नेशनलिज्म की एक नई परिभाषा गढ़ दी। जिस प्रकार से उन्होंने बताया था ना हमने, जब वो स्पीच एट BHU वाला आप देख रहे ना, हमने यहाँ पे भी हम वो फोटो लगा रहे हैं, देखो आगे फोटो, और इसके अंदर हम लिंक भी डाल देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। जो वो BHU में जो स्पीच देते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग सेरेमनी जो स्पीच देते हैं, वो स्पीच जो आम जनता होती है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट करती है, टच करती है, जिसके बाद में गांधी जी की फैन फॉलोइंग इंडिया में स्टार्ट हो जाती है बढ़ना। और जिस प्रकार उसी का नतीजा होता है कि BHU की स्पीच के बाद में जब उनका सबसे पहला सत्याग्रह जो होगा वो आपके चंपारण होगा। क्यों, चंपारण के किसान खुद गांधी जी को अप्रोच करेंगे कि आप हमारे यहाँ पर आइए, इंटरवीन कीजिए। तो बोला कि गांधी जी इसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर देंगे। पहले हम, अगर आपको याद हो तो हमने बताया था उस वीडियो के अंदर BHU स्पीच वाला, कि उसमें कहते हैं, वो कहते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म इज अ एलिट फिनोमिना। बोला कि ये एक एलिट फिनोमिना, मतलब समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे, देश की जनता के एक बहुत बड़े हिस्से में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो गांधी जी क्या करेंगे कि इसको पूरा रिवैम्प कर देंगे नेशनलिज्म को। अब इसके अंदर है ना एलिट फिनोमिना के बियॉन्ड इसके अंदर कॉमन पीपल, कॉमन मास पीपल भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी गांधी जी की वजह से। मैनी ऑफ देम रेफरिंग टू हिम का मतलब गांधी जी के बारे में बात हो रही है। बोला कि ज्यादातर जो गरीब किसान है, मजदूर है, आर्टिजन है, हस्तशिल्पी है, ये सब गांधी जी को क्या बोलने लगेंगे, महात्मा। क्यों बोलेंगे कि ये महात्मा व्यक्ति है जो हमारे उद्धार की तरफ। देखो, दे एप्रिशिएटेड, यहां पर दे का मतलब है आम जनता, आम भारत के लोग। दे एप्रिशिएटेड द फैक्ट दैट ही ड्रेस्ड लाइक देम। यहां पर ही का मतलब है गांधी जी, और यहां पर दे का मतलब है आम जनता। आम जनता का ऐसा मानना है कि गांधी जी जो है ड्रेस लाइक देम, वो भी क्या है कि हम मजदूर, हम गरीब व्यक्तियों की तरह वस्त्र पहनते हैं, उनके जो वस्त्र के जो तरीके बिल्कुल हमारे जैसे हैं। स्पोक देयर लैंग्वेज, हमारी तरह क्षेत्रीय भाषा बोलने में विश्वास रखते हैं। कितनी बड़ी बात है, आप लंदन से पढ़ कर के आपने इतना लंबा समय निकाला है, फिर भी आप क्षेत्रीय भाषा में या फिर जो आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसमें इंटरेक्ट करना ज़्यादा बिलीव करते हो, ठीक है ना। तो बोला कि हमारी तरह, लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति हमारी तरह ही रहता है। हमारी तरह रहने का इन द सेंस क्या कि जिस प्रकार से हमारी स्थिति है, हम जो धोती और ये पहन के रहते हैं बिल्कुल वैसा रहता है। ऐसा नहीं कि ना कि भाई मैं आपकी
आपके अधिकार के लिए तो लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन शैली अपने अनुसार जीऊंगा नहीं। वो बोलता है कि हमारे साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल हमारी तरह ही रहता है वो व्यक्ति, हमारी तरह ही बोलता है, ठीक है। दिस आइडेंटिफिकेशन वॉज स्ट्राइकिंगली रिफ्लेक्टेड, बोला कि ये जो बात हो रही ना कि हमारे तरह दिखता है, वो उसके ना परिचय में भी दिखता है, उनके ना वेशभूषा में भी दिखता है, इन हिज ड्रेस वाइल अदर नेशनलिस्ट। लेकिन गांधी जी के अलावा जो बाकी के जो दूसरे नेता हैं उनमें क्या फर्क है? वाइल अदर नेशनलिस्ट लीडर्स ड्रेस फॉर्मली, वो फॉर्मल कपड़े पहन रहे। फॉर्मल कपड़े मतलब आप ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि कल्चरल इम्पैक्ट है ना, आपके अंदर वो भारतीयता नहीं दिख पा रही है। गांधी जी को साथ कनेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि गांधी जी के अंदर लोगों को भारतीयता दिखती है, बाकी के लोगों में उनको लगता है, उनको पता है कि वो उनके अधिकार के लड़ रहे हैं, लेकिन वो उनके साथ इतना कनेक्ट नहीं कर पाते जितना गांधी जी के साथ कर पाते, क्योंकि गांधी जी के साथ उनको लगता है कि वो भारतीयता के व्यवहार में, उनके दूसरे के साथ लगता है कि वो कोई बाहर का ही है जो हमारे लिए लड़ रहा है, क्योंकि जो वो ब्रिटिश कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, ब्रिटिश कल्चर की तरह फॉर्मल ड्रेस पहन करके आ रहे हैं, फॉर्मल ड्रेस के अटायर में है, बंद गला वगैरह, कोट वगैरह, एकदम पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि ब्रिटिश बाबू की तरह दिखते हैं वो पूरे के पूरे। तो वो एक अटैचमेंट जो है ना, देखो कुछ चीज़ें क्या होती है ना, बहुत ही बेसिक होती है, और वो बेसिक इतनी बेसिक होती है कि बहुत अगर कनेक्ट करना बहुत आसान है और किसी से दूर होना बहुत बहुत भी आसान है, क्योंकि वो गांधी जी इसलिए उनसे कनेक्ट करने के लिए पूरा का पूरा जो उनके पुरानी जीवन शैली तो उसको सब छोड़ दिया और भारतीय लोगों के, गरीब लोगों की तरह जीवन जीना छोड़ दिया। तो बोला कि वो जो कनेक्ट है वो गांधी जी पकड़ पा रहे हैं, ठीक है ना। और बाकी के लोग थे कि फॉर्मल ड्रेस पहन रहे, जो उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो अंग्रेजी बाबू के जैसे कपड़े हैं, तो वो इतना कनेक्ट नहीं बन पा रहा है। आप सोच रहे कि भाई भारतीय तरह बोलता है, भारतीय परिवार का व्यक्ति है, लेकिन एक वो छोटी चीज़ होती है जो एकदम बेसिक कोर चीज़ होती है, वो यहाँ पर मिसिंग है बाकी के लीडर्स के अंदर, जो गांधी जी के अंदर है। वियरिंग वेस्टर्न सूट, बोला कि ये जो बाकी गांधी जी को छोड़ करके बाकी के जितने भी जो लोग हैं ना, ये वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? वियरिंग वेस्टर्न सूट, मतलब पश्चिम के लोगों की तरह वो सूट बूट पहनते हैं, ठीक है ना। और इंडियन बंद गला, जो बंद गला कोट है ना, पूरा पूरा एकदम बंद आता है, एकदम ऐसा अधिकारी की तरह। तो बोला कि उन बाकी के लीडर्स को देखते ना तो हमें ऐसा वो फीलिंग नहीं आती है जो गांधी जी के साथ आती है। गांधी जी के साथ बैठते हैं तब वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, तब ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे अंदर से ही निकला हुआ आदमी वहां पर खड़ा होकर हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी में क्या लगता है कि कोई बाहर का व्यक्ति है जो हमारे लिए लड़ रहा है, क्योंकि कई बार है ना, कुछ चीज़ों को आपको बाउंड्री बैरियर तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो कपड़े हैं, हम जो बोलते हैं, हम जिस प्रकार से रहते हैं, ये अपने आप में क्या है कि ये इनविजिबल, क्या है? इनविजिबल वॉल्स है, ये वर्चुअल वॉल्स है जो दो लोगों को सेपरेट कर रही है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कर रही है। तो बाकी के लीडर्स के साथ में उनका कनेक्ट इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि वो उनके लिए एक वर्चुअल वॉल बन चुकी। क्या? जो कल्चर की बात हो रही है, जो वेस्टर्न अटायर जो पहन रहे हैं, पश्चिम के जो वस्त्र जो पहन रहे हैं, वो उनके बीच में वर्चुअल बैरियर बन रहा है जनता के साथ में बाकी लीडर्स का। गांधी जी वेंट अमंग द पीपल इन अ सिंपल धोती और लाइन क्लोथ। बोला गांधी जी आम जनता की तरह सादी सी धोती पहनते और लाइन क्लोथ जो होता है आपका, वो अपने पास में रखते हैं। एक धोती पहन ली और एक शॉल रखी। इन सब के अलावा एक और चीज है, ही स्पेंट अ पार्ट ऑफ ईच डे। बोला कि गांधी जी रोज, क्या बोला? गांधी जी रोज पार्ट ऑफ ईच डे, बोला कि रोज कुछ के दिन का हिस्सा वर्किंग, क्या करते हैं? वर्किंग ऑन चरखा। बोला कि रोज समय का, दिन का कुछ हिस्सा जो होता है वो चरखा चलाने में निकालते, चरखा चलाते रोज डेली बेसिस पे। एंड एनकरेज अदर नेशनलिस्ट, और बोला कि खुद तो करते ही हैं, बाकी के जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए, देश की आज़ादी के लिए जो लड़ रहे हैं, उनको भी एनकरेज करते हैं कि आप भी चरखा चलाइए, आप भी चरखा चलाइए। देखो चरखा के बारे में हम यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत ही बताएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, ठीक है। इतनी रिक्वायरमेंट जिसकी इतनी है उसके अंदर रखेंगे। बाकी चरखा के लिए मैं एक अलग से वीडियो रखूंगा जिसमें हम रखेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ चरखा और इम्पोर्टेंस ऑफ चरखा, कि चरखा का इतना इंपॉर्टेंस क्योंकि वाई गांधी जी इज ऑलवेज सीन विथ चरखा, वाई ही इज ऑलवेज insisted on using the charkha to the other nationalist leaders as well as the common people of India। ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है उसको हम अलग रखेंगे। तो बोला कि गांधी बेसिकली क्या है कि चरखा एक ना एक बैरियर को तोड़ता है, एक वर्चुअल बैरियर को तोड़ता है। क्योंकि देखो
हमारे यहाँ पर उस समय पर है ना दो प्रकार के लोग थे, एक मैनुअल वर्कर में थे और एक मेंटल वर्कर में थे। मैनुअल वर्कर जो आप पूरा का पूरा फिजिकल वर्क में जो जा देंगे जाओ, और मेंटल लेबर वो है जो है ना अपनी शक्ति का, बुद्धि का प्रयोग करके पैसा अर्जित करते हैं। जैसे कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, ठीक है ना, कोई लॉयर हो गया, वकील हो गया। और ऐसे में क्या था ना कि सोसाइटी में हमेशा इनके बीच में एक इनविजिबल वॉल है। क्यों? क्योंकि एक स्किल्ड पर्सन और एक सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड पर्सन है। स्किल्ड पर्सन में वो लोग आगे, जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर्स हो गए, ये स्किल्ड में आ गए। और बाकी ये जो हस्तशिल्पी वाले, हैंडले जो स्पिनिंग करते हैं, चरखा चलाते हैं, ये क्या है कि या तो अनस्किल्ड है या फिर सेमी स्किल्ड वाला है। तो इनके बीच में एक वो छोटा सा एक वर्चुअल बैरियर तो है, तो उसको भी तोड़ते हैं गांधी जी। द एक्ट ऑफ स्पिनिंग, बोला कि जो चरखा चलाने की जो प्रक्रिया है, अलाउड गांधी जी टू ब्रेक, बोला कि द एक्ट ऑफ स्पिनिंग, बोला कि गांधी जी की जो चरखा चलाने की जो प्रक्रिया है, जो चरखा में चलाते हैं, उसका मेन एम क्या है, वो उनको इस बात के लिए ना मौका देता है कि वो बैरियर को तोड़ सके। कौन से बैरियर्स को, बाउंड्रीज को तोड़ सके कि जो समाज में फैली हुई है, ठीक है ना। बोला कि जो समाज में हमारे यहाँ पर है ना परंपरागत रूप से ना जो जातिवाद फैला हुआ है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है, खास करके उन लोगों के बीच में, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, वो व्यक्ति जो अपनी मानसिक या बौद्धिक शक्ति का उपयोग करते हुए पैसा अर्जित करते हैं वो। और दूसरा है मैनुअल लेबर्स। मैनुअल लेबर्स मतलब जो फिजिकल वर्क में ज़्यादा इंगेज है, मतलब जो एक तो वो है मेंटल लेबर, वो होता है जो अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करके धन अर्जित करते हैं, पैसा कमाते हैं। एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर, ठीक है, प्रोफेशनल्स, इंटेलेक्चुअल्स, ये है। और मैनुअल लेबर्स में कौन है गया, जो हार्डकोर वर्क करता है, जैसे आपके ना कमटा मजदूर हो गया, आपके ये सब आपके मैनुअल लेबर्स में, जैसे चरखा चलाने वाला काम किया, खेती बाड़ी वाला, ये मैनुअल लेबर्स में आ जाता है। तो यहाँ पर है ना काम बहुत ज़्यादा है और पगार कम है। तो बोला कि इनके बीच का जो भी बैरियर है उसको भी ना ये एलिमिनेट करने को, रिड्यूस करने में सहायता करती है गांधी जी को। कौन? चरखा। गांधी जी अपीयर टू द इंडियन पेजेंट एज अ सेवियर, ठीक है ना। बोला कि गांधी जी जो है भारतीय किसानों को कैसे दिखते हुए प्रतीत होते हैं। बोला कि गांधी जी जो है वो भारतीय किसानों को ऐसे दिखते हुए प्रतीत होते हैं कि वो उनके सेवियर है। सेवियर मतलब उनकी रक्षा करने वाला मसीहा बन करके आया हुआ है ना। भारतीय किसान क्या कहते हैं कि ही इज आवर सेवियर, बोला कि ये हमारा मसीहा है, ये हमारी रक्षा करने के लिए आया, ये हमारे लिए आया हुआ है। हु वुड रेस्क्यू, बोला कि वो हमें यहाँ से क्या करेगा, रेस्क्यू करेगा, हमें बचाने के लिए आया है, हमें बचाने के लिए आया। रेस्क्यू फ्रॉम व्हाट? रेस्क्यू फ्रॉम हाई टैक्सेस। रेस्क्यू फ्रॉम व्हाट? रेस्क्यू फ्रॉम हाई टैक्सेस एंड ऑपरेसिव। ऑपरेसिव मतलब होता है आपका अत्याचारी, ऑपरेसिव ऑफिशियल्स एंड रिस्टोर द डिग्निटी। और बोला कि रिस्टोर करना मतलब वापस से स्थापित करना, क्या? डिग्निटी। बोला कि उनकी जो भी डिग्निटी इन्होंने खत्म कर दी थी, किन्होंने? ऑफिशियल ने उनके साथ अत्याचार करना, मारपीट करना, गाली गलौज करना। तो ये उनकी जो डिग्निटी को उन्होंने हर्ट किया था, उनके आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंचाई थी, उस आत्मसम्मान को सही करने आए हैं ये। एंड ऑटोनॉमी फॉर देयर लाइव्स। और बोला कि गांधी जी की वजह से शायद उनके जीवन में वापस से पहली जैसी वो स्वतंत्रता लौट करके आ जाए, वो कभी किसी गुलाम ना रहे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो दिखाते हैं कि गांधी जी इतने बड़े लीडर क्यों हैं। अब देखते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो एक और चीज जो गांधी जी को लोगों के साथ में जोड़ती है वो है उनका कैरेक्टर, क्योंकि ये बाकी के लोगों की तरह नहीं है। समाज में जो दूसरे लोग हैं, अगर देखोगे, देखो क्या लिखा, महात्मा गांधी जी वॉज बाई कास्ट अ मर्चेंट। मतलब अगर वो जाति के रूप में देखा जाए तो कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं आपके? वो मर्चेंट थे, बनिया कास्ट से बिलोंग करते हैं, मर्चेंट है वो, ठीक है। एंड बाय प्रोफेशन मतलब जो करियर उन्होंने परस्यू किया था, जो पढ़ाई उन्होंने करी थी, वो किस चीज़ की पढ़ाई करी थी उन्होंने? LLB की पढ़ाई करी थी, मतलब वो लॉयर थे, तो उनके पास में लॉयर की डिग्री थी। मतलब अगर जन्म के अनुसार देखा जाए तो वो जाति के अनुसार वो एक बनिया है, व्यापारी है। अगर उनकी शिक्षा के अनुसार देखा जाए कि जो प्रोफेशन उन्होंने चूज किया था अकॉर्डिंग टू उनके एजुकेशन, तो वो क्या थे? वो वकील थे, लॉयर थे, ठीक है। बट ही इज ए सिंपल लाइफ स्टाइल, लेकिन उनकी जो साधारण जीवन शैली जो है, एंड लव फॉर वर्किंग विथ, और लव फॉर वर्किंग विथ हिज हैंड, और हाथों से काम करने में, मतलब खुद का काम स्वयं करने में विश्वास रखते हैं कि आम जनता की तरह। विथ हिज हैंड्स अलाउड हिम टू एम्फसाइज, किस बात की ओर जोर देते इशारा करते हैं? मोर फुल्ली विद द लेबरिंग पुअर्स,
बोला कि अगर जाति के अनुसार देखा जाए तो ये कौन है, ये बनिया कास्ट के हैं, मतलब व्यापारी वर्ग से आते हैं। लेकिन अगर इनकी शिक्षा के अनुसार देखा जाए, प्रोफेशन जो इन्होंने चूज किया था शिक्षा के द्वारा, वो एक वकील का था। लेकिन इनका जीवन शैली बहुत सिंपल, सादा, सरल, सादगी वाला है, जो हमें बताता है कि ये अपने काम को स्वयं करना में विश्वास करते हैं, सारा का सारा काम वो स्वयं करते हैं। जैसे अपने पहनने के लिए, वस्त्र के लिए वो खादी का कपड़ा खुद चरखा चला करके बनाते हैं, अपने जहाँ वो रहते हैं उसकी साफ सफाई स्वयं करते हैं। यहाँ तक कि जो इनकी जो क्या कहते हैं शौचालय है, उस शौचालय की सफाई भी गांधी जी खुद करते थे। वो उनका ऐसा मानना है कि आपको सेल्फ रिलायंट रहना चाहिए जीवन के हर पहलू में। इसीलिए अब आते हैं क्या कह रहे हैं, देखो अगला, गांधी जी एनकरेज, गांधी जी किस चीज को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, एनकरेज द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है भाई, कम्युनिकेशन मतलब जो मैसेज आ रहा है जा रहा है, दो लोगों के बीच में जो वार्तालाप हो रही है, उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं, सूचना का आदान प्रदान। एनकरेज द कम्युनिकेशन ऑफ नेशनलिस्ट इन विच लैंग्वेज, मदर टंग। गांधी जी ऐसे कहते हैं कि जितने भी राष्ट्रवादी नेता हैं जो भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में काम कर रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ रहे हैं, जनता के साथ में जो जुड़े हुए हैं, उन सबको जनता के साथ कनेक्ट करने के लिए, जनता के साथ जुड़ने के लिए, और इसके साथ साथ में अपना ना जो भी मैसेज देना है, जो भी भाषण देना है, जिस प्रकार से भी जनता को अपने साथ में जोड़ना है, तो उनके साथ में आप उनकी क्षेत्रीय भाषा में व्यवहार करें, बातचीत करें। अगर आप इंग्लिश एज ए लैंग्वेज को यूज़ करोगे नेशनलिज्म के, तो कैसा होगा, क्योंकि जनता को तो वही कि ये तो फॉरेन, उनके लिए तो क्या है, ये एक एलियन लैंग्वेज है, जो बाहर से आई हुई जो लोग हैं, जो शासन करें, उन्हीं की भाषा है। आप अगर अंग्रेजी में ही वार्तालाप करोगे, अंग्रेजी में ही अपने मैसेजेस को स्प्रेड करोगे, या अंग्रेजी में ही पैम्पलेट छापोगे, जगह पर जाओगे वहाँ पर इंग्लिश में लोगों को एड्रेस करोगे, तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप लोगों के साथ जाओ, उनके साथ में उनकी क्षेत्रीय भाषा में वार्तालाप कीजिए, मतलब जो भी है ना मदर टंग है। इससे क्या होगा कि उनको क्या लगेगा कि उनको फीलिंग ऑफ एसोसिएशन आएगा, इंस्पायर्ड ऑफ फीलिंग एलिनेशन। अब आप बोलोगे मैं खुद इंग्लिश बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे तो नोट्स इंग्लिश मीडियम वाले ना, तो हमें उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो बोला कि आप जब उनके साथ में उनकी क्षेत्रीय भाषा में, उनकी मातृभाषा में जब बातचीत करोगे, वार्तालाप करोगे, उस मातृभाषा के अंदर है ना आप सारा का सारा जितना भी जो कुछ बताना बताओगे, तो उनको है ना सहभागिता के साथ आने की भावना जागेगी, ऐसा नहीं लगेगा कि हमसे अलग है। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि आपको जितना हो सके उसको मदर टंग में उनके साथ में कम्युनिकेट करना चाहिए, रेदर देन इन द लैंग्वेज ऑफ द रूलर्स, दैट इज द इंग्लिश। बता दिया हमने। दस द प्रोविंशियल, इसीलिए हमने क्या देखा, द प्रोविंशियल कमिटीज ऑफ कांग्रेस, क्या बोला, प्रोविंशियल कमिटीज ऑफ कांग्रेस। प्रोविंशियल का मतलब होता है प्रांतीय, प्रांतीय का मतलब होता है प्रांत, स्टेट, जिसको आज हम स्टेट बोलते हैं ना, राज्य, उस समय पर पहले उसको प्रोविंशियल या प्रांतीय बोला जाता था। स्टेट को हम प्रोविंशियल या प्रांतीय कहते हैं। तो बोला कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस भी उनकी बात ढंग से सुनती है, क्योंकि गांधी जी ने बोली ना बात। तो कांग्रेस की जितनी भी है ना आपके प्रांतीय संगठन जो थी ना, प्रोविंशियल कमिटीज ऑफ द कांग्रेस, इन जितनी सारी की सारी प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज को उन क्षेत्र की जो लोकल लैंग्वेज है, जो मदर टंग है वहाँ की, उसी भाषा में उसको प्रमोट करेंगे, उसी के माध्यम से उसको स्थापित करेंगे। प्रोविंशियल कमिटीज ऑफ कांग्रेस वर बेस्ड ऑन विच लिंग्विस्टिक रीजन, वहाँ का जो क्षेत्र है, रीजन मतलब क्षेत्र है, वहाँ की भाषा के आधार का जो क्षेत्र है, उसी भाषा के आधार पर वहाँ पर इस चीज को क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। अब देखो ठीक है, अमंग द गांधी जीज एडमायरर्स, बोला कि गांधी जी को मानने वाले, गांधी जी को फॉलो करने वाले में दोनों हैं, अमीर भी है और गरीब भी है। जबकि हम ये देखते हैं कि दोनों अपने आप में दो ध्रुव है, पूर्व पश्चिम की तरह काम करते हैं, फिर भी दोनों को भरोसा है, विश्वास है। अगर आपको याद हो तो हमने अहमदाबाद वाले मिल स्ट्राइक वाले में बताया था कि वर्कर्स भी अप्रोच करेंगे और फैक्ट्री के मालिक जो है वो भी अप्रोच करेंगे गांधी जी को, उनके डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए। देखो इंडस्ट्रियलिस्ट के अपने खुद के भी हित है, शामिल है। बोला कि अभी तो
फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है, कभी ना कभी 5-10 साल, 20 साल, 30 साल बाद, 40 साल बाद कभी तो हम देश आज़ाद होंगे। और आज़ाद होने के बाद में कहीं ऐसा ना हो कि हम जो रिच इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो आम जनता के दुश्मन बन जाए। इसीलिए आप देखोगे कि जितने भी मूवमेंट हुए उन्होंने इस बात की परवाह नहीं करी कि अंग्रेज सरकार क्या सोचेगी। उन सब की परवाह किए बगैर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट व्यापारियों ने क्या किया कि इस फ्रीडम स्ट्रगल के अलग अलग मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट बाहरी तरीके से सपोर्ट किया और गांधी जी के साथ में हमेशा जुड़े हुए रहे, ताकि बोला कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तब कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर बाद में हमारे दुश्मन बन जाए कि ये भी क्या है आपके उद्योगपति तो उन्हीं की तरह होंगे। तो इसीलिए हम देखते हैं जी डी बिरला बाकी जितने भी बड़े उद्योगपति हैं वो भी कांग्रेस के मूवमेंट में सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली भी या किसी और तरीके से भी करेंगे, ताकि उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये हमारे साथ से उस समय से हमारे साथ में है कि जब अंग्रेज शासन करते थे तभी से। इसीलिए सबके अपने, जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि चौरी चौरा कांड हो जाता है, उसके बाद में आपके जब वो कोर्ट में पेश किए जाते हैं तो जस्टिस ब्रूमफील्ड खड़े हो जाते हैं, वो मैंने बताया ना पूरा का पूरा वाकया बताते हैं, तब उनको 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है उस समय पर। वैसे 6 साल का तो प्रावधान होता है कि 6 साल देनी पड़ेगी सज़ा, तो उनको जेल में भेज देते हैं। और 2 साल बाद आपके 2024 में वो 24 में ही है शायद, 24 में उनको रिलीज़ कर दिया जाता है कि ज़्यादा गांधी जी ज़्यादा समय पर रुक नहीं पाएंगे। गांधी जी इज़ मोर डेंजरस व्हेन ही इज़ इन प्रिजन। यकीन मानो, गांधी जी जेल को एक रिसोर्ट की तरह देखते हैं जहाँ पर वो मेडिटेशन करते हैं, जहाँ पर वो अपने नेक्स्ट पड़ाव की तैयारी करते हैं। गांधी जी अगर जेल में है तो आप ये मत सोचो कि आप यू हैव स्टॉप हिम, नो, यू आर, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो मेडिटेशन कर रहे हैं, वो आत्ममंथन कर रहे हैं कि पिछली बार हमने जो किया उसके अंदर क्या कमियां रहेगी, उसके अंदर क्या सुधार करना चाहिए, और नया जो स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हमें और क्या नया करना चाहिए। तो गांधी जी इज ट्राइंग टू मेडिटेट एंड प्रैक्टिस इन प्रिजन। तो प्रिजन गांधी जी के लिए एक सेफ जगह है, मतलब एक सबसे बेस्ट जगह गांधी जी के लिए कोई है तो वो प्रिजन है, क्योंकि प्रिजन में बैठ करके वो नेक्स्ट प्लान करते हैं अगले वाला। तो गांधी जी यहाँ पर प्लान कर चुके थे। तो जब वो बाहर आए तब उन्होंने बोला कि अब मेरा सबसे पहला एम है मुझे खादी को प्रमोट करना है। बोला कि ब्रिटिश सरकार की जो जड़ें हैं वो व्यापार के साम्राज्य पर स्थापित हुई है, और व्यापार का साम्राज्य इनका कपड़ों का वगैरह सब कुछ ऐसे धीरे धीरे बढ़ा है। तो बोला कि जितना हो सके अगर हमें इनको आर्थिक चोट पहले पहुँचानी चाहिए अंग्रेजों को, पॉलिटिकल तो पहुँचा पाए, समय लगे नहीं लगे एक अलग बात है, तो पहला हमें इनको है ना इकोनॉमिक डैमेज देना चाहिए। कैसे कि हमें ना अंग्रेजों की फैक्ट्रियों में मिल में बने हुए कपड़े पहनने की बजाय हमारे खुद के घरों में बने हुए कपड़े हमें पहनने चाहिए, खादी वाले कपड़े। तो गांधी जी प्रमोट करेंगे होम स्पन क्लोथ को, घर में बनने वाले कपड़े का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए ताकि ये अंग्रेज सरकार की कमर तोड़ देंगे, ठीक है ना। तो वो यही कहेंगे और साथ में बोलेंगे कि अनटचेबिलिटी को अबोलिश करने की पूरी कोशिश करेंगे कि जो छुआछूत जो भेदभाव उसको। तो गांधी जी डिवोट हिज अटेंशन टू द प्रमोशन ऑफ होम स्पन क्लोथ, दैट इज द खादी। बोला कि खादी को प्रमोट करना चाहिए, और समाज में जितनी भी फैली हुई जो डिस्क्रिमिनेशन अनटचेबिलिटी है उसको क्या करना चाहिए, अबोलिशन करना चाहिए। क्योंकि देखो ऐसा है, अब हाँ अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। गांधी जी गांधी जी वॉज एज मच अ सोशल रिफॉर्मर। गांधी जी अपने आप में क्या है, एक सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं है, ही इज ऑल्सो अ सोशल रिफॉर्मर, मतलब समाज सुधारक भी है। सोशल रिफॉर्मर एज वॉज अ पॉलिटिशियन। बोला गांधी जी जो है राजनीति के होने के साथ साथ में एक समाज सुधारक भी है, जो सोसाइटी को रिफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल किस प्रकार से है ना, वो बताया था ना मैंने आपको पिछले क्लास में, हरिजन बस्ती में रहना पसंद करते हैं, वहीं रहते हैं ताकि लोगों के मन में ये आ सके कि ना कि वो कास्ट बैरियर को तोड़ रहे, क्लास बैरियर को तोड़ रहे, कि अगर किसी सवर्ण वर्ग के व्यक्ति को, ब्राह्मण को या क्षत्रिय को भी अगर गांधी से मिलना है तो उसको हरिजन बस्ती में आना पड़ेगा। अगर वो आते हैं तो वो अपने आप में कास्ट बैरियर टूटता हुआ दिख रहा है। इसीलिए गांधी जी ना हर प्रकार से जितने कोशिश हो सके उसको ब्रेक करने की कोशिश की। इसी ब्रेक करने के प्रोसेस में वो चरखा को यूज़ करते हैं, उसको सिग्निफाइड करते हैं कि कास्ट बैरियर तोड़ने के लिए, कि जरूरी नहीं है कि चरखा चलाना, कपड़े बनाना सिर्फ और सिर्फ एक जाति या कास्ट वर्ग विशेष समुदाय का ही काम है, हर किसी को करना चाहिए। अपने शौचालय की सफाई वो खुद करते हैं, ये भी एक कास्ट बैरियर है
कि जरूरी नहीं है कि शौचालय की सफाई करने के लिए उस जाति के लोग आएंगे वही करके जाएंगे, हम नहीं करेंगे, ये गंदगी वाला काम है, नहीं, सबको आपको करना पड़ेगा। इस प्रकार से क्या कि ये जो गांधी जी खुद एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। गांधी जी के साथ में एक चीज अच्छी है क्या, वॉट ही प्रीचेस ही प्रैक्टिस। गांधी जी जो कुछ भी करते हैं, बोलते हैं, वो खुद करते हैं। वॉट ही प्रीचेस वॉट ही प्रैक्टिस, जो बोलते हैं वो काम खुद की करते हैं गांधी जी, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट आगे। तो इसीलिए अब देखो इसी प्रकार से हमने क्या देखा कि गांधी जी कैसा मानना था, अगर हम स्वतंत्रता की इतनी बात करते हैं, अगर हमें सच्ची में ना स्वतंत्रता हासिल करनी है तो हमें उसके लिए लायक बनना पड़ेगा। उसके लिए लायक कब बनेंगे, जब हम समाज में फैली हुई, सोसाइटी में फैली हुई जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जितनी भी है ना रॉन्ग प्रैक्टिसेस है, हमें उसे तुरंत प्रभाव से एलिमिनेट करना जरूरी है, अबॉलिश करना जरूरी है। इंडियंस हैड टू गेट रिड ऑफ सोशल एविल सच एज चाइल्ड मैरिज एंड अनटचेबिलिटी। बोला कि जो हमारे समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ जो है ना, जैसे कि बाल विवाह और अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, इसको हमें तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, तभी जाकर के ना हम आज़ादी के लिए सच्चे रूप में लायक होंगे। अदरवाइज क्या होगा, अंग्रेज तो चले जाएंगे, अंग्रेजों के जाने के बाद भारत में वापस से दो वर्ग बन जाएंगे कि एक वो वर्ग जो अपने आप को सवर्ण वर्ग का कहता है, अपने आप को अपर कास्ट हायर कास्ट का कहता है, और वो जिनको लोअर कास्ट का कहते हैं उनके ऊपर वो अत्याचार करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ ये एक रिजीम चेंज होगा। लेकिन अभी जो अत्याचार अंग्रेज कर रहे हैं भारतीय पर, फिर वही होगा कि अपर कास्ट हिंदू लोअर कास्ट हिंदू पर अत्याचार करेंगे। तो ये नहीं, हमें इसके लिए पहले लायक बनना पड़ेगा, काबिल बनना पड़ेगा। तो गांधी जी बोल करके नहीं करेंगे, गांधी जी करके बताएंगे। सिर्फ और सिर्फ है ना इस बोला कि फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ में सोसाइटी को भी रिफॉर्म करते हुए चलेंगे, ताकि समाज धीरे धीरे सुधर जाए, समाज समय के साथ में उसके अंदर परिवर्तन आ जाए, इंप्रूवमेंट आ जाए। एंड ही ऑल्सो एम्फसाइज ऑन व्हाट, हार्मनी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। लास्ट पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू हिम, गांधी जी का ऐसा मानना है, अगर भारत को सेल्फ रिलायंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो चरखा चलाना शुरू कर दो। चरखा चलाओ, खादी के कपड़े बनाओ और पहनो, किसी पर निर्भर मत रहो। निर्भर रहने से ही क्या होता है कि एक नए साम्राज्यवाद की शुरुआत होती है, जो बाहर वाले आकर के हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये गांधी जी क्या है, गांधी जी इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल लीडर, ही इज ऑल्सो अ सोशल रिफॉर्मर। दैट इज वाई ही इज कंसिडर्ड एज, जो हमने सवाल लिखा था कौन सा, इवैल्यूएट महात्मा गांधी एज अ मास लीडर। तो इतने बड़े नेता कैसे बनते हैं, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन होने के साथ साथ में एक सोशल रिफॉर्मर है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।